बाय पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, अभी मैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने अपना मॉर्निंग का जो होता है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। उसके बाद बच्चे उठ गए हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, मैं उसके स्कूल के लंच की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं तेल मेरा बॉटल में ख़त्म हो गया था, तो मैं उसमें डाल रही थी और मैं अभी बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। और यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ और जल्दी सुबह में इतनी हड़बड़ी होती है। एक साइड में चाय बन रही है, उधर बच्चे तैयार हो रहे हैं, उधर बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन भी दे रही हूँ कि जल्दी करो, जल्दी से ब्रश करो, जल्दी तैयारी हो, जल्दी सब कुछ करो। और रात को ही मैं बच्चों के बैग पैक करके रख देती हूँ, जो भी रूटीन है उनके उसके हिसाब से। तो मेरी भुजिया बन चुकी है, चाय बन चुकी है, देख सकते हैं आप। मेरी आटा भी गूँथ के रखी हुई है और अब मैं बनाऊँगी पूरी। और डेली बच्चों को तो पसंद है पास्ता चाउमीन, पर मैं देती नहीं हूँ क्योंकि वो हेल्दी नहीं है और स्कूल में अलाउड भी नहीं है हमेशा वो सब चीज़ देना। तो जो हेल्दी होता है मैं कोशिश करती हूँ वही दूँ। तो कभी मैं घी लगा के रोटी दे देती हूँ, कभी उपमा दे देती हूँ, कभी पूरी दे देती हूँ, यही सब चलते रहता है। तो कुछ चेंज करके हमेशा देते रहती हूँ। तो अभी मैंने पूरी भी छान लिया है और उसके बाद अभी मैं चाय छान रही हूँ। तो मैंने बच्चों को खाने के लिए अभी दे दिया है निकाल के, वे खा रहे हैं और मैं लंच भी पैक कर दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने बैग में डाल दिया उसका टिफ़िन और अभी मैं चोटी बांध दे रही हूँ। चोटी मैंने एक ही चोटी बांधी थी क्योंकि 2 चोटी बांधने का टाइम नहीं था, लेट हो रहा था। तो अभी बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए हैं, उसके पापा वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, बोले जल्दी करो, लेट हो रहा है, बहुत टाइम लगता है जाने में। और ये अभी ये देखिए परी अपना बैग उठा के दे रही है और ये बैठ जाएगी, उसके बाद पीछे से डुग्गू बैठेगा और फिर ये चले जा रहे। तो मैं इन्हें बाय कर रही थी, बाय करने के बाद मैं घर में आ गई और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने झाड़ू लगाई। सुबह मतलब पर डे सुबह शाम झाड़ू होने के बाद भी इतना कचरा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। और मतलब एक एक कोना, एक एक चीज़ हटा के झाड़ू करती हूँ मैं। डेली सुबह शाम मैं झाड़ू करती हूँ और मुझे घर को साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि मेरे घर में थोड़ी सामान ज़्यादा है और स्पेस कम है, मुझे अपने एक ही रूम में इतने सारे सामान रखने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैसी लगता है। मैं डेली सुबह में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने में लगाती हूँ, लेकिन फिर बच्चे आ जाते हैं और जैसे कि तैसे सब कुछ फैला देते हैं। तो बच्चों के घर में होता ही है, कितना भी क्लीन करके रख दो, बच्चों के आने के बाद लगता है ऐसा कि घर को सफाई की ही नहीं गई है। तो इस तरह से हो जाता है। मेरा रोज़ का यही ड्यूटी है। मैं रोज़ पूरे सामान को सही से करके झाड़ू करती हूँ, बिस्तर को, जितने भी रैक है वगैरह सबको डस्टिंग करती हूँ। मगर फिर भी मतलब बच्चों के आने तक बिल्कुल अच्छा रहता है, बच्चों के आने के बाद फिर जैसे कि तैसे हो जाता है, क्योंकि वे आते हैं कहीं सामान कुछ भी फेंक देते हैं, जो सामान यूज किए वो फिर वहाँ पे रखते नहीं हैं। और मैं इधर आ गई हूँ कपड़े धोने, मेरी झाड़ू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सुबह जल्दी से कपड़े धो दूँगी तो इन्हें सूखने का दिन भर टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए मैं सुबह कपड़े धोने लगी थी। और आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बड़ा कपड़ा धोना है। छोटे कपड़े तो बहुत आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन ये सब कपड़े धोने में थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना पड़ता है। तो मैंने धो दिया। मुझे 2 ब्लैंकेट और धोने हैं। तो मैं
मतलब सोची अभी शौर्य के पापा भी नहीं हैं, डुग्गू के पापा नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि वो नहीं है तब तक धो लेती हूँ, नहीं तो वो आ जाएंगे तो गुस्सा करने लगेंगे कि ठंडा का टाइम में तुम क्यों ये सब निकाल के धो रही हो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से धो ले रही हूँ। और फिर आंगन में ना पूरा ओपन जगह में मुझे कपड़े धोने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर के पीछे का ये भाग है, घर के पीछे का एरिया ऐसे ही खुला हुआ है, वहाँ पे नल है, तो मैं वहीं पे आ जाती हूँ अपने कपड़े धोने और मुझे अच्छा लगता है, पूरा फैल से धुल जाता है। तो फाइनली मेरा दूसरा ब्लैंकेट भी लगभग धुल ही गया है और एक और ब्लैंकेट है जिसे मुझे धोना है और मैं उसे भी धो ही दूँगी। और देखिए आप लोग हंसोगे कि वॉशिंग मशीन रहने के बावजूद मैं हाथ से धो रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई भी कपड़ा ना हाथ से धो लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लेकिन मैं उसे ड्राई करने के लिए, उसके कपड़े पानी निचोड़ने के लिए मुझे वॉशिंग मशीन में डालना पड़ा ताकि वे आसानी से सूख जाए। अभी मैं वॉशिंग मशीन में डाल के उसके पानी सारे सूख जाएंगे तो फिर इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आसानी से सूख भी जाएंगे। तो मैं एक दो दो तीन दिन पानी से सारे कंबल को धो को मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वे उसके पानी जब निचोड़ के निकल जाएंगे तो फिर मैं उन्हें धूप में डाल दूँगी। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो बच्चे गए थे, कुछ थोड़े बहुत बर्तन खा के पी के गए थे, उसे मैं धो ले रही हूँ और उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी। वैसे तो मैं रात को पूरा साफ़ करके सोती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होता है सुबह सुबह, मगर फिर भी मैं जब तक सुबह में पूरा किचन नहीं पोंछती हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आगे कुछ काम करने के लिए, तो इसलिए मैं पोंछ देती हूँ। और सिंक को मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार थोड़े से इसे भी मांज देती हूँ, तो ये भी हमेशा क्लीन और चमकदार रहता है और अच्छा है, बैक्टीरिया फ्री भी रहता है। तो ये मेरी आदत में शामिल हो चुका है। मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार इसे भी धो देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा सिंक इतना सुंदर चमक गया और साफ़ सुथरा सिंक अच्छा लगता है। तो और हम लोग का थोड़ा पानी जो है ना बहुत मतलब वो हार्ड है, तो अगर एक दो दिन भी थोड़ा सा मिस हो जाता है मतलब उसको रगड़ के धोने में, तो सिंक में ना अजीब सा दाग बैठ जाता है, उसको फिर छुड़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं रेगुलर एकदम ध्यान से इसे धो देती हूँ रगड़ रगड़ के, तो ये साफ़ हो जाता है। और इधर मैंने किचन को भी पोंछ लिया है और मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो नीचे मेरे सामान सब भी फैले हुए हैं, डब्बे हैं, तो वो तो हर किसी के किचन में तो सामान रहते ही हैं, डब्बे रहते ही हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, बस सफाई होनी चाहिए और कोई बात नहीं। तो यही सब है। अब मैं अपना नहाना धोना करूँगी। मेरे सारे काम हो गए हैं। बाहर भी मैंने हॉल में पानी छींट दिया है ऐसे ही, क्योंकि पोंछना रोज़ पॉसिबल नहीं है और ठंडा के दिन में धोना तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। सारे सामान हटाओ, ऊपर करो, उसके बाद धो। तो जब मेरा भी घर पूरा पोंछने लायक हो जाएगा तो मैं पोछा लगाऊंगी, और क्या। और मैं कोई भी काम करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ, चाहे वो बर्तन धोना हो, पोछा लगाना हो, कुछ भी उस तरह का काम करती हूँ तो मेरी आदत है, मैं हैंड वॉश करती ही हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता। तो हैंड वॉश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नाश्ता तो मेरा सुबह में ही बन गया था। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं चावल धो के डाल दूँगी और खाना बनाना मेरा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेट हो जाएगी, फिर उन्हें आके थोड़ा ही टाइम मिल पाता है फिर खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। उसके बाद फिर उनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं जल्दी से बना के रख दूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये आए तो आराम से खाना खा ले
और ऐसे भी अभी दिन बहुत छोटा हो रहा है, तो 12 बजे तक सारा काम ख़त्म कर देने से कुछ अपने लिए भी टाइम निकल जाता है, बच्चों के लिए भी टाइम निकल जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।